प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद जिह्वा से बोलते ही है। दूसरों को सुनाने के लिए, संसार को सुनाने के लिए एकांत में बैठकर अपनी ओर मुड़कर संसार से मन द्वारा अलग होकर मन में हम जिस बात को जपते हैं वह संसार को सुनाने के लिए नहीं, अपने आप को सुनाने के लिए। अपने आप में या अपने मन में जो वाक्य जपा जा रहा है उसे दूसरा या संसार सुन भी नहीं सकता। जिह्वा से बोलकर दूसरों को पुकारा जाता है, अपने को नहीं। बाहर चलने के लिए आंख बंद नहीं करते, आंख बंद करते हैं भीतर लौटने के लिए, भीतर आने के लिए। आंख बंद करके हम अपने आप को देख सकते हैं, दूसरे को नहीं। मुनि लोग, जोगी लोग और संत लोग जब ध्यान करते हैं तो उनकी आंख बंद होती है। इससे क्या तुम यह नहीं समझ सकते हो कि वह अपनी भीतरी देव के उपासक है, बाहरी देवता के नहीं। वह अपने उपासक है, मजहबी ईश्वर के नहीं, जो अपना आप नहीं है। भीतर मुड़कर या आंख बंद करके दूसरे किसी की मूर्ति को नहीं देख सकते। यदि देख सकते हैं तो अपनी मूर्ति को देख सकते हैं। दूसरे की मूर्ति देखते भी है तो वह उसकी सच्ची मूर्ति नहीं होती, उसी ध्यान करने वाले की कल्पना होती है। आंख बंद करने पर यदि दूसरे की मूर्ति, किसी मजहबी देवी देवता की मूर्ति या मजहबी ईश्वर की मूर्ति सामने खड़ी है तो वह सचमुच कोई मजहबी देवी देवता या मजहबी ईश्वर नहीं है, वह तो अपनी ही कल्पना है। सचमुच वह किसी देवता की मूर्ति नहीं है। धोखा मत खाओ, कल्पना की मूर्ति झूठी और नकली चीज असली और सच्ची मुक्ति नहीं दे सकती। जाली सिक्का सत्य के बाजार में नहीं चल सकेगा। असत्य को ग्रहण करके आप दूसरे को ठग सकते हैं पर सच्ची शांति नहीं प्राप्त कर सकते। असत्य से, मजहबी भक्ति से, मजहबी ढोंगों और पूजा से संसार आपको महात्मा कह सकता है पर आप सचमुच महात्मा नहीं हो सकते। जिसकी आत्मा महान है, जिसकी आत्मा बहुत ही बड़ी हो चुकी है, वह महात्मा है। भक्तों के, मजहबी लोगों के, मजहबी ईश्वर के पुजारियों की आत्मा महान नहीं होती, किंतु उनकी कल्पना के बने हुए, उन्हीं की कल्पना से उनके ईश्वर महान होते हैं। वह नहीं, वह तो एक दीनहीन दास या गुलाम ही होते हैं। आत्मा महान होती है अपनी आत्मा को जानने पर, क्योंकि अपनी आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है और भावनामय है। यह आत्मा वही है, उतना ही है, वैसा ही है जैसी और जितनी हम इसे मानते हैं और जानते हैं। यह स्वरूप से बहुत ही महान है पर इसकी महानता का प्रकाश उसके अंतःकरण में कभी नहीं होता। जो इसको तत्व से जानकर इसी और मुड़कर इसी में स्थिर होकर इसी का ध्यान, इसी की पूजा और इसी का जप नहीं करता, स्वरूपस्थ होना ही योग है। अतः जो अपने स्वरूप या अपनी आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे की ओर लगा हुआ है वह स्वरूपस्थ कैसे होगा। मनुष्य लगता है उसी ओर जिसे महान समझता है। अपने अज्ञान के कारण अपनी आत्मा को छोड़कर दूसरे मजहबी देवी देवताओं या ईश्वर को महान समझने के कारण ही यह उधर लगा हुआ है। पर जिस समय स्वाध्याय करके, सत्संग करके और सद्गुरु की शिक्षा लेकर के
अपने निज की, अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप की महानता को जान लेता और सचमुच जान लेता है और तत्वों से जान लेता है, तभी स्वरूपस्थ होकर ज्ञान समाधि, स्वरूपस्थता, असली योग पद और सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तभी वह कहता है कि मन से मन में जपो शिवोहम, मन से मन में कहो शिवोहम। आँख मूंद कर ध्यान लगाओ, अकनि शब्द को भीतर आओ, इसी शब्द को लक्ष्य बनाओ, देखो भीतर ज्योतिर्मयो हम। हमने ऊपर स्वाध्याय करने के लिए कहा है। स्व अध्याय स्वाध्याय है, स्व का, निज का, अपने आप का पाठ या अध्याय स्वाध्याय है। पर आजकल जितनी स्वाध्याय की पुस्तकें समझी जाती है वह सब रामाध्याय है, ईश्वराध्याय है, देवाध्याय है, अल्लाह और खुदाध्याय है और मजहबाध्याय है, स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय के वह ग्रंथ हो सकते हैं जिसमें केवल आत्मा का, आत्मबल का, आत्मज्ञान का और आत्मपूजा का वर्णन है। पर इधर हजारों वर्षों से ऐसे ग्रंथों का लोप हो चुका था। जो थोड़े से थे भी, इन पर मजहबी टीकाकारों ने उनकी मजहबी टीका करके उसके अर्थों को अनर्थ कर डाला था। अतः हमने सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की, जैसे 1 आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति, 2 सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार, 3 शांतिदायी विचार, 4 वेदांत सिद्धांत, 5 सृष्टि विज्ञान शास्त्र, 6 मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय, 7 आत्मज्ञान की कथाएं बा अत्यंत सत्य, 8 सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य, 9 योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय, 10 सचित्र योग साधन, 11 योग दर्शन शास्त्र, हिंदी भाष्य सहित इत्यादि। कहने की कोई बात नहीं, आप स्वयं इन पुस्तकों का पाठ करके कहेंगे कि यही वह पुस्तक है जिन्हें पढ़कर मनुष्य सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर स्वरूपस्थ हो सकते हैं। सच्चे आत्मज्ञान को जानकर ही आप जान सकते हैं कि आत्मबल कितनी बड़ी वस्तु है। आत्मा की महानता को तत्वों से जानकर ही आप आत्मा की और मुड़कर और सच्चे योग को प्राप्त कर सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। भीतर की ओर रहे या बाहर की ओर, योग की ओर चल रहे हो या भोग की ओर, सांसारिक कामों में लगे हो या ध्यान करके चले हो, किसी अवस्था में हो, पहले आपको अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का, अपने निज का ठीक ठीक ज्ञान हो जाना आवश्यक है। आचार्यों, शास्त्री, BA, MA की कक्षा में जाने और वहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं है। यदि आपको उस स्थान की शिक्षा सुनने और समझने भर का ज्ञान नहीं है, अतः योग करने के पहले स्वाध्याय द्वारा, सत्संग द्वारा और सद्गुरु के उपदेश द्वारा तथा आत्मविचार द्वारा आत्मा का या अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है।
जो मजहबी गुरुओं के उपदेश से नहीं हो सकता। जय जीव।